आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान द्वारा स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्मनात्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन, अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन, क्षीण हो संस्कार अंतर ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, ध्यान के द्वारा। क्लास की शुरुआत करेंगे हम त्रिपदी वंदना से। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सत्यम्। बैठकर किए जाने वाले 4 आसन को सीखेंगे जो ध्यान करने के आसन हैं। जब भी हम ध्यान करने के लिए बैठें तो इन 4 आसनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला है सुखासन, जिसमें हम सब बैठे हैं। जब हम अपने पाँव को क्रॉस लेग बैठते हैं तो उसको कहते हैं सुखासन। ये बहुत ही सिंपल आसन है, हम जनरली इस आसन में बैठते हैं। नेक्स्ट है सुखासन, फिर है वज्रासन। वज्रासन में हम अपने दोनों पाँव को फोल्ड करके एड़ी के ऊपर बैठेंगे इस तरह से। दोनों पाँव हमारे मिले हुए रहेंगे, पाँव के दोनों अंगूठे मिले हुए रहेंगे। इसे वज्रासन कहा जाता है। इस आसन की रेगुलर प्रैक्टिस करने से, जैसे कि वज्र, वज्र यानी वो शक्ति को डिनोट करता है, वज्र जो शब्द है, तो इस आसन को रेगुलर करने से हमारी शक्ति बढ़ती है, हमारी शारीरिक शक्ति बढ़ती है। और ध्यान करने के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा आसन है। इस आसन में जब भी हम बैठते हैं तो हमारी कमर सीधी रहती है। जैसे कि हम सुखासन में बैठते हैं तो कभी कभी बैठे बैठे ऐसे क्रॉस हम झुक जाते हैं, बट इस आसन में और पद्मासन में जब भी हम बैठते हैं तो हमारी कमर ऑटोमेटिकली सीधी रहती है। तो ध्यान के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अर्ध पद्मासन, इसमें हम अपनी एड़ी को साथल पर रखेंगे, राइट पांव की एड़ी को लेफ्ट साथल पर रखें। तो जब हम सिर्फ एक ही पांव को रखते हैं तो इसे अर्ध पद्मासन कहा जाता है। और जब हम दोनों पांव को यानी लेफ्ट पांव की एड़ी को राइट साथल पर रखें तो इसे पद्मासन कहा जाता है। पद्म यानी कमल या फूल, तो इसकी आकृति हमारे एक फ्लावर जैसी बनती है, तो इसलिए इसे पद्मासन कहा जाता है। इस आसन को करना थोड़ा सा टफ है अगर हमें प्रैक्टिस नहीं है तो इस आसन को हम इजीली कर सकें, इसके लिए कुछ क्रियाएं हैं। यानी क्योंकि ये आसन में हमारे पाँव की फ्लेक्सिबिलिटी आवश्यक है, इसलिए पाँव को फ्लेक्सिबल करने के लिए कुछ क्रियाएं हैं जिसको करने से आप इस आसन को आराम से कर पाएंगे। तो ये क्रियाएं हम जानेंगे। इसमें हम अपने पाँव को सीधा फैला लें,
दोनों हथेलियों से के सहारे इस तरह बैठें। पाँव को सामने की ओर फैलाएं। अपने पाँव के अंगूठे और अंगुलियों को इस तरह से स्ट्रेच करें और फोल्ड करें। अब पंजों को आगे की ओर ले जाएं, खिंचाव दें। अब पीछे की ओर लाएं और खिंचाव दें। आगे, पीछे। अब हम अपने नीज को इस तरह से टैप करें। पाँव को मोड़ते हुए नीज को जमीन पर टैप करें। अब पाँव सीधे रहें और अपने नी कैप्स को ऊपर की तरफ खिंचाव दें। ये आपको दिखाई नहीं देगा, आप फील कर सकते हैं। नी कैप्स को ऊपर की तरफ खींचे। आप अनुभव करें कि जब आप उनको खींचते हैं तो आपके थाइस की मसल्स और शिन पार्ट की मसल्स सभी में मूवमेंट हो रहा है। अब अपने राइट लेग को मोड़ें और लेफ्ट साथल पर इस तरह से रखें। अब अपने राइट पांव के टखने को राइट हैंड से पकड़ें और लेफ्ट पंजे को लेफ्ट हैंड से, और इस तरह से गोल मूवमेंट करें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब अपने नी को प्रेस करें और जमीन पर लगाएं। अब एड़ी को थाई के ऊपर की तरफ रखें, एकदम एंड पर। अब अपने पाँव के घुटने को इस तरह से पकड़ें। अब नीचे की तरफ जमीन पर लगाएं। पंजा आपका साथल के ऊपरी भाग पर, फिर से ऊपर हक करें, नीचे। अब सेम यही क्रियाएं दूसरे पांव से। पांव को मोड़े, लेफ्ट पांव को मोड़े और पंजे को गोल घुमाएं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब घुटने को जमीन पर लगाएं। अब अपनी एड़ी को साथल के ऊपरी भाग पर रखें और घुटने को इस तरह से और नीचे की तरफ घुटने को जमीन पर लगा। एक और इम्पोर्टेंट क्रिया है जो हमने मिस कर दी। इसमें आपको राइट हैंड से इस तरह से पंजे को पकड़ें, लेफ्ट हैंड से इस तरह घुटने को, और अब जिस तरह हम बच्चे को झुलाते हैं उस तरह अपने पाँव को ये बहुत ही इफेक्टिव है पाँव की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। आप सिर्फ 2-3 दिन इस क्रिया को करके देखें। आप जिस किसी का भी पद्मासन बिल्कुल नहीं लगता है, उनका लगने लग जाएगा। यौगिक क्रियाएं करने की स्थिति। इसमें दोनों पांव मिले रहें, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, हाथ साथल से सटे हुए। पहली क्रिया मस्तक की। सबसे पहली क्रिया मस्तक की। मस्तक पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए तेजी से श्वास प्रश्वास करें।
दूसरी क्रिया में अपने मस्तक के स्नायुओं को ऊपर की तरफ खिंचाव दें। आंखों को ऊपर की ओर ले जाएं, गर्दन सीधी रखें, भ्रुकुटियों को तनाव दें, मस्तक के सभी स्नायुओं को ऊपर की ओर खींचें, तनाव दें। श्वास छोड़ते हुए रिलीज। दूसरी क्रिया आंखों की, इसमें आंखों को ऊपर और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ लाएं। अपने गर्दन को या सर को मूव नहीं करें, सिर्फ आंखों की गोलकों को ऊपर और नीचे धीरे धीरे मूव करें। श्वास के साथ हर एक क्रिया को जोड़ें। अब राइट, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट। अब राइट हैंड साइड अप, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड डाउन। धीरे धीरे मिडिल में आए, चेंज। नेक्स्ट, श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड अप, श्वास छोड़ते हुए राइट डाउन। पांचवी क्रिया, इसमें नीचे देखते हुए आंखों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, लेफ्ट अप, राइट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन। छठी क्रिया में श्वास छोड़ें और रेचन की स्थिति में आंखों को तेजी से टिमटिमाएं। सातवीं क्रिया में हथेलियों का घर्षण करें, हल्के हाथों से आंखों की मालिश करें। फिर से हथेलियों का घर्षण करते हुए संपुट बनाएं हाथों का कटोरी के जैसे और आंखों पर रखें। अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। धीरे धीरे हाथों को खोलें और अपने हाथ के छिद्रों से आते हुए प्रकाश को देखते हुए आंखें पूरी खोलें। नेक्स्ट क्रिया है कानों की। इसमें अपनी इंडेक्स फिंगर्स को कानों में इस तरह रखें और गोल गोल घुमाएं। दूसरी क्रिया, दोनों अंगुलियों से वी शेप बनाकर कान के आसपास की मालिश करें। तीसरी क्रिया में कानों को ऊपर, मध्य और नीचे इस तरह से खींचें। नेक्स्ट है मुख और स्वर यंत्र की क्रियाएं। इसमें सबसे पहले अपने हाथों को घर्षण कर अपने मुख की मालिश करें। ललाट, गाल, नाक, ठुड्डी। रिलैक्स। अब नाक से श्वास भरें और गाल में हवा को भरकर गोल गोल घुमाएं।
जैसे कुल्ला करते हैं उसी तरह मुंह में हवा को भरकर गोल गोल घुमाना है। तीसरी क्रिया में दांतों को परस्पर सटाकर दबाएं और रिलीज करें। ऐसा 5 बार करें। नेक्स्ट, इसमें गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठाएं। अपने हाथ की 3 अंगुलियों को इस तरह अपने मुख के आगे रखकर मुंह को खोलते हुए आ की ध्वनि करें। आ। हमारी 5वीं क्रिया है गर्दन की। किसी भी क्रिया में हम जब खड़े रह के करते हैं तो हाथ हमारे साथल से सटे हुए रहें, गर्दन सीधी। 5वीं क्रिया है गर्दन की। इसमें सबसे पहली क्रिया श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर गर्दन को झुकाएं और ठुड्डी को सीने से इस तरह स्पर्श करें। श्वास भरते हुए ऊपर छत की ओर देखें। एक बार और श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठ से लगाएं। श्वास भरते हुए ऊपर छत की ओर देखें। श्वास भरते हुए सीधे देखें। यह है पहली क्रिया। दूसरी क्रिया में हम राइट साइड देखेंगे, गर्दन को राइट तरफ घुमाते हुए। जितना पीछे की ओर आप देख सकते हैं उतना देखें। शरीर को, बॉडी को किसी भी प्रकार से मूव नहीं करें। कंधे, आपकी बॉडी सीधी रहे, सिर्फ गर्दन का मूवमेंट हो। लेफ्ट, गर्दन की तीसरी क्रिया में हम गर्दन को राइट साइड इस तरह बेंड करेंगे। कान को कंधे से स्पर्श करने की कोशिश करेंगे। कंधों को ऊपर ना उठाएं, सिर्फ गर्दन को मूव करें। यदि कान टच नहीं होता है तो इट्स ओके, बट कंधों को मूव नहीं करें। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट। एक बार और श्वास छोड़ते हुए राइट। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट। श्वास भरते हुए मूल स्थिति। चौथी क्रिया में गर्दन, ठुड्डी को हम कंठ से लगाएंगे और गर्दन को गोल घुमाना है। एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह ठुड्डी को कंठ से लगाएं, फिर गर्दन को घुमाते हुए राइट कान को राइट कंधे से स्पर्श करते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर ऊपर देखें। लेफ्ट, फ्रंट। अब विपरीत, लेफ्ट, पीछे, राइट, आगे। एक बार और करेंगे। इस क्रिया को एकदम धीरे धीरे करें। फील करें आपकी गर्दन की मसल्स में होने वाले स्ट्रेच को। जब आप पीछे देख रहे हैं तो आगे स्ट्रेच होता है, लेफ्ट में झुकते हैं तब राइट साइड की मसल्स स्ट्रेच हो रही हैं। राइट की तरफ झुकने पर लेफ्ट साइड की मसल्स स्ट्रेच हो रही हैं। अब विपरीत, लेफ्ट, पीछे, राइट,
आगे। रिलैक्स। अनुभव करें कि आपके गर्दन के चारों तरफ की मसल्स में खिंचाव हुआ, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन को फील करें। छठी क्रिया की तरफ, वह है कंधों के लिए। कंधों की क्रिया करते हुए हमें हाथों की मुट्ठी को इस तरह बंद करना है। अब श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए रिलीज। श्वास भरते हुए छोड़ें, भरें, छोड़ें, ऊपर, रिलीज। लास्ट। कंधों की दूसरी क्रिया में हम अपने हाथों को इस तरह मोड़ते हुए उंगलियों को कंधों पर रखेंगे। इसे समन्वय मुद्रा भी कहा जाता है। इस मुद्रा में हम अपने हाथों को गोल घुमाएंगे, आगे से पीछे की ओर, इस तरह धीरे धीरे हाथों को पूरा घुमाएं, आगे से कोहनियां टच हो, और जब पीछे ले जाएं तो पूरी तरह से आपका चेस्ट एक्सपैंड हो। श्वास भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ते हुए आगे आए। अब विपरीत, श्वास भरते हुए इस तरह धीरे धीरे पूरा स्ट्रेच आपको करना है, छोड़ते हुए। शुरुआत में आपको धीरे धीरे पूरा स्ट्रेच करते हुए इस क्रिया को करना है, फिर आप स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। सातवीं यौगिक क्रिया सीखेंगे अपने हाथों के लिए। तो स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएं, सीधे खड़े रहें, दोनों एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए। हाथों की क्रिया में हम अपने दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएंगे और अपनी प्रत्येक उंगली को और अंगूठे को सक्रिय करेंगे इस तरह से। रिलैक्स। दूसरी क्रिया में कलाई को, हथेलियों को ऊपर नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। अब अपनी मुट्ठी को बंद करें और कलाई को गोल घुमाएं। हाथ सीधे रहें, कोहनी को मोड़े नहीं, उल्टा। रिलैक्स। अब अपने हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए कंधों पर हथेली को स्पर्श करें इस तरह से। 3, 4, 5। रिलैक्स। अब चौथी क्रिया में हाथों को सामने की ओर इस तरह रखें और श्वास भरते हुए दाईं ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सीधा, भरते हुए बाईं ओर, छोड़ते हुए सीधा। श्वास भरते हुए दाएं, भरते हुए सीधा, छोड़ते भरते हुए लेफ्ट, श्वास छोड़ते हुए सीधा। रिलैक्स है। आठवीं क्रिया सीने और फेफड़ों के लिए। इस क्रिया में अपने हाथों को सामने की ओर इस तरह फैलाएं, दोनों हथेलियां जुड़ी हुई। श्वास भरते हुए हाथों को अपने कंधों के समानांतर फैलाएं, छोड़ते हुए सीधा। इस तरह से 5 बार करें।
इस क्रिया को करते हुए श्वास को पूरा भरें और हाथों को स्ट्रेट रखें। हाथों को मोड़ना नहीं है, कंधों को झुकाना नहीं है। आपकी पूरी एनर्जी के साथ हाथों को सीधा रखें। एक बार फिर से करें। रिलैक्स। अब नेक्स्ट क्रिया में हाथों को अपने कंधों के पास इस तरह रखें जैसे शेर के पंजे होते हैं वैसे। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों को तेजी से आगे की ओर ले जाएं। एक बार देखें। श्वास भरते हुए पीछे, हाथों को पीछे ले जाते हुए सीने को पूरे से स्ट्रेच करें अच्छी तरह से। आपकी हथेलियां आपके कंधों के पास रहें। श्वास को तेजी से बाहर छोड़ते हुए, नाक से श्वास छोड़े, मुंह से नहीं। रिलैक्स। तीसरी क्रिया में अपने हाथों को अपने सीने के सामने इस तरह रखें और इमेजिन करें जैसे आपने कोई स्प्रिंग को पकड़ के रखा है। अब पूरी शक्ति के साथ उस स्प्रिंग को खींच रहे हैं, वैसा अनुभव करते हुए श्वास भरें और जैसे आप स्प्रिंग को खींचने में जैसे ताकत लगा रहे हैं उस तरह से हाथों को स्प्रेड करें। रिलैक्स। खींचते समय आपके सारे मसल्स, यहाँ के सीने के हंसली के मसल्स, साइड मसल्स, उस सब में तनाव आना चाहिए। आप उनको यूज करते हुए इमेजिन करें कि आप एक स्प्रिंग को इस तरह से खींच रहे हैं। रिलीज। खींचे, रिलीज, रिलैक्स। नौवीं यौगिक क्रिया है पेट के लिए। इस क्रिया में पाँव को 1 से 1.5 फुट फैलाएं। अब घुटनों से पाँव को मोड़ते हुए अपने हाथों को घुटनों पर रखें। 30 डिग्री आगे झुकें। इस तरह से 30 डिग्री आपको झुकना है। इसमें आपकी कमर सीधी रहेगी, घुटने जरा से मुड़े हुए रहेंगे, आपकी हथेलियां घुटनों पर टिकी हुई रहेंगी। ये पोजीशन होगी। इस पोजीशन में आपको श्वास का रेचन करना है, यानी श्वास को छोड़ना है और इसी स्थिति में अपने पेट को अंदर की तरफ खींचें। श्वास बाहर ही रहेगा, पेट को अंदर की तरफ खींचें और इसे अंदर बाहर संचालित करें। घुटनों से पाँव को मोड़ते हुए 30 डिग्री एंगल में झुके, कमर आपकी सीधी रहे। श्वास छोड़ते हुए श्वास को बाहर ही रखना है और इस क्रिया को करना है। इस क्रिया में आपको श्वास फिर से लेना नहीं है, एंड में श्वास लेना है। तो श्वास छोड़े, पेट को अंदर खींचे। अब पेट को, सिर्फ पेट को अंदर बाहर संचालित करना है, यानी मूव करना है। श्वास भरते हुए सीधे खड़े। इस क्रिया में आपको श्वास को बाहर ही छोड़ना है और उसी स्थिति में आपको सिर्फ अपने पेट को बाहर अंदर मूव करना है। हमारी क्रिया है कमर के लिए। कमर की क्रिया में पहली क्रिया है, वह एक आसन भी है जिसे पाद हस्तासन कहा जाता है। इसमें अपने हाथों और पैरों को मिलाना है। तो इसमें हम श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, थोड़ा पीछे झुकें। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते हुए अपने हाथों को
पाँव से मिलाएं और नाक को घुटने से स्पर्श करने की कोशिश करें। आपके घुटने सीधे रहेंगे, मुड़े नहीं। इस स्थिति में नॉर्मल ब्रीथिंग। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, थोड़ा पीछे झुके, ब्रिज के ऊपर। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के भाग को मोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। दोनों हाथ जमीन पर भी रह सकते हैं, आपके पांव पर रह सकते हैं, या आप अपनी एंकल्स को इस तरह से पकड़ सकते हैं। आपके घुटने सीधे रहे, बिल्कुल इस तरह से आप घुटनों को नहीं मोड़े, घुटने एकदम सीधे रहेंगे। जितना झुक सकते हैं उतना झुकिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। एक पोजीशन में स्थिर हो जाएं, मूव नहीं करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। कमर की दूसरी क्रिया में हम सबसे पहले अपने राइट हैंड को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में झुकेंगे। आपका राइट हैंड आपके कान से सटा हुआ रहेगा। जितना लेफ्ट में झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। हाथ सीधा रहेगा, कोहनी को मोड़े नहीं और आगे की तरफ नहीं झुके, लेफ्ट साइड में झुकना है। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब यही क्रिया दूसरी तरफ। श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड अप। देखिए, इस क्रिया को करते वक्त बहुत लोग इस तरह आगे की तरफ भी झुकते हैं और एल्बो को मोड़ते हुए इस तरह से झुकें, वो भी रॉन्ग है। जब आप अपने हाथ को सीधा रखेंगे और मुड़ेंगे, तभी आपकी जो साइड की मसल्स हैं वो उसमें तनाव आएगा और वो फ्लेक्सिबल होंगी। अगर आप हाथ को मोड़ते हैं तो यहाँ की मसल्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो क्रिया को ठीक से करना जरूरी है। जितना झुक सके उतना झुके। राइट हैंड